किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर शिवलिंग की जो जलाधारी है उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा। शंकर की कथा इंद्र और इंद्राणी का चरित्र कह रहा है। यो स्वयं इंद्राणी ने कह दिया, स्वयं इंद्राणी ने कह दिया कि शिव गुरु जिसको मिल गया, भगवान शंकर को जिसने अपना गुरु मान लिया, शिव तत्व को, शंकर को जिसने अपना गुरु मान लिया, फिर वो कभी अपने मार्ग से भटकता ही नहीं है। इसलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना। और हम फिर निवेदन करें मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, यदि संसार सागर में तुमको कोई असली गुरु ना मिले, संसार सागर में तुमको कोई ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हारे मन के हिसाब से ना हो, संसार सागर में कोई तुमको ऐसा गुरु ना मिले जो तुम्हें पथ ना बता रहा हो, सही मार्ग ना दिखा रहा हो, तब तक कोई गुरु मत बनाना। और आखिरी में भी अगर कोई गुरु ना मिले तो शंकर जी के मंदिर में जाना, एक बेलपत्र को सीधे हाथ में लेकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलकर बाबा को बेलपत्र चढ़ाकर बाबा को ही अपना गुरु बना लेना और उसी से गुरु मन बनता, उसी से। कोई नहीं मिल रहा, गुरु का काम है आपके अंदर विश्वास पैदा करना। गुरुवार के दिन आपको यश नहीं मिल रहा तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाए। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। एक भाव वर्णन किया है, एक ही तरह का प्रसाद एक ही पात्र में हम भगवान के शंकर जी के सामने रखे और उसमें हमने बेलपत्री नहीं रखी, या उसको हमने हाथ से 3 हिस्से नहीं करे, या थोड़ा सा भाग हमने अलग नहीं करा, तो उसमें महाराज भगवान शिव के जो गण हैं उनका हिस्सा हो जाता। पहला चंदेश्वर का, दूसरा चंदाशु का, तीसरा चंडाली का, चौथा विश्वसेन का और 5वां चंड का हिस्सा उस प्रसाद में हो जाता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि भगवान शिव के सामने जो भी हम भगवान के सामने प्रसाद रखें उसमें बेलपत्र अवश्य चढ़ना चाहिए, या थोड़ा सा भाग में अंतर कर देना चाहिए। जैसे आप भगवान शंकर के सामने रखें, आपने चिरौंजी रखी, चना रखा, चूरमा रखा, या कोई दही का पंचामृत रखा, उसमें भी आप एक बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। क्यों? बेलपत्र उसमें डाल देने से या भाग विभाजन कर देने से
भगवान शंकर के गणों का जो हिस्सा है वो हिस्सा नहीं रहता, फिर आप उसको ले जाकर अपने भाग के अनुसार उसको प्रयोग में ले सकते हैं, आप उसको पा सकते हैं। अब और अच्छे से समझ लीजिए, प्रसाद शिव जी का प्रसाद और अन्य प्रसाद में एक अंतर रहता है कि शंकर भगवान के प्रसाद को आप नहीं भी पाते हैं तो केवल अगर दर्शन मात्र कर लेते हैं तो भी ना जाने करोड़ों करोड़ों पाप हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं, केवल दर्शन मात्र। है कि शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देता है। शमी पत्र अभी कोई महापुराण की कथा कहती है, अगर मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया, मन में कोई बड़ी भारी संकट उत्पन्न हो गया, कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में आकर खड़ी हो गई है जिस बात का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, तो बेलपत्र को हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से उसको लगाकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहकर जब वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं, मान लो हम कुछ नहीं कह पाए बाबा भोलेनाथ जी को, हम अपने दिल की बात शंकर भगवान को कुछ नहीं बता पाए और कुछ रह भी गया, तो हमारे मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं एक बेलपत्र के माध्यम से। जो हम चाहते हैं शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र हमारी पूरी बात को शिव जी तक कह देता। सुंदरेश्वर महादेव इतने सुंदर चेहरे का तेज इतना था मेरे शंकर भगवान का कि मीनाक्षी के सामने जैसे ही मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे भीमा शंकर, मेरे त्र्यंबक नाथ जैसे ही सामने आए, मीनाक्षी के आंख बार बार बंद चालू होने लगी शिव के तेज को देखकर। शिव इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके शरीर में काया का रोग हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खाल निकलने लगती है, चेहरे पर कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, या शरीर में काले काले धब्बे पूरे शरीर में कहीं पर भी पड़ जाएं, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, जो दवाइयाँ दे वो खाओ, जांचें करने की बोले जांचें कराओ, पर साथ में एक काम और करो, शंकर भगवान को 5 बेलपत्र 5 दुर्वा समर्पित कर कर एक ही लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल सुंदरेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। जो जल चढ़ाया है उस जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओ, 5 दुर्वा में से एक दुर्वा एक बेलपत्र उठाकर ले आओ, बेलपत्री को सुबह के समय खा लो, दुर्वा को प्रदोष काल में खा लो, और वो पानी को पूरे शरीर पर 5 बार लगाना चालू कर दो। शरीर में कितना भी अगर कालापन आ रहा होगा, छट्टे पड़े होंगे, सोराइसिस जैसी बीमारी भी होगी, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर पूरा काया ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। सुंदरेश्वर महादेव का इतना महत्व, इतना महत्व। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। शिव का प्रतिबिंब स्वरूप देखा मीनाक्षी ने, शंकर भगवान का स्वरूप देखा, राजा मलय ध्वज को मालूम पड़ा और राजा मलय ध्वज ने हाथ जोड़कर सुंदरेश्वर महादेव के साथ में मीनाक्षी देवी का मंगल विवाह कर दिया। जब सुंदरेश्वर महादेव के पास में मीनाक्षी जी आई तो शिव जी ने कहा, ए मीनाक्षी, याद करो तुम पार्वती हो, मेरे करीब में बैठकर मेरे त्रिगुणाकार स्वरूप का वर्णन कर रही थी, तुम्हारे मन में भाव आ गया था कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए मैं भी त्रिगुणाकार कोई स्वरूप धारण करूं, इसलिए तुम्हारा जन्म मलय ध्वज के घर में हुआ और तुम्हारे 3 स्तन हुए। 3 स्तन होने पर तुम्हारा एक स्तन मुझे देखकर नीचे गिरा और तुम मुझे सुंदरेश्वर महादेव के रूप में प्राप्त कर ली। हे मीनाक्षी, संसार सागर के उद्धार के लिए तुम मीनाक्षी के रूप में पूजाओगी और मैं सुंदरेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। तमिलनाडु का वो पवित्र मदुरई का मीनाक्षी मंदिर आज भी 7 अजूबों में एक अजूबा है जहां मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर महादेव का पूजन होता है, जहां दुनिया के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं।
आज भी दर्शन के लिए पहुंचते। शिव का वो स्वरूप, मीनाक्षी देवी का वो स्वरूप, लोग जाते जरूर हैं। कहां गए थे? मदुरई गए थे। कहां गए थे? तमिलनाडु में मदुरई में मीनाक्षी मंदिर गए थे दर्शन करने का। इतना बड़ा मंदिर, 7 अजूबों में एक मंदिर। कभी मदुरई के उस मीनाक्षी मंदिर का इतिहास थोड़ा तो स्मरण में लाओ कि आखिर मीनाक्षी देवी थी कौन, सुंदरेश्वर महादेव थे कौन, क्यों प्रकट हुए, क्या कारण बन गया था कि माता मीनाक्षी के 3 स्तन हो गए थे, कारण क्या बन गया था, उसका स्मरण अपनी बुद्धि में होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जब मदुरई जाएंगे तो आप उनको बता सकती हो कि ये मीनाक्षी देवी का मंदिर है जो माँ पार्वती का स्वरूप था, त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुण स्वरूप धारण करा था, इसलिए इनके 3 स्तन हो गए थे। बच्चे पूछेंगे मम्मी ये कौन सी माता है जिनके 3 स्तनों का दर्शन होता है? बताना पड़ेगा आपको कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुणाकार स्वरूप धारण करने वाली वो मां मीनाक्षी थी, वो माता मीनाक्षी का स्वरूप था। त्रिगुणाकार प्रभु के लिए वो मां मीनाक्षी। समय आया, देवराज महाराज आनंद पाए। इंद्राणी ने सोच लिया कि अब मैं किसी को नहीं भजू, मैं शंकर शिव जी की आराधना में, कहीं यहाँ शिवलिंग का निर्माण करती, कहीं वहां शिवलिंग का निर्माण करती, आराधना में डूब गई, शंकर की आराधना कर रही, पूजन कर रही, साधना कर रही। शंकर भगवान की साधना में इंद्राणी इतनी डूब गई कि शंकर भगवान को आना पड़ा, गुरु बनकर ज्ञान देना पड़ा। ये वही बस्तर की भूमि है, ये वही इंद्रावती नदी है जिसके तट पर भगवान शंकर गुरु बनकर प्रकट होकर इंद्राणी को वर देते हैं, इंद्र को ज्ञान देते हैं और इंद्राणी के साथ इंद्र को वापस भेज देते हैं, संगत से हटाकर वापस अच्छी संगत में लगा देते हैं। तब वहां मंदाकिनी नाम की एक सुंदर से भाव से श्रवण कर रही थी अप्सरा। देखा, कहा क्यों चिंता करती है, तूने मेरे शिव गुरु के वचन को श्रवण करा है, तू इस संसार सागर में इंद्रावती नाम से श्रेष्ठ होगी और तेरे भी जल से निकलने वाला पाषाण शंकर का एक स्वरूप होगा और वो इंद्रावती आज कल कल कर कर बहकर गोदावरी मां में मिल जाएगी। इंद्र जानते थे कि मैं गलत कर रहा हूं, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आया हूं, मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आया हूं, पर एक स्त्री के चक्र में इंद्र आ जाते हैं। और इंद्राणी को लगा कि मेरा पति कहां गया, इतने दिन हो गए, भटक गया, ना जाने कहां चले गया। ढूंढते ढूंढते मृत्युलोक में आ गई और मृत्युलोक में ढूंढते ढूंढते इसी बस्तर क्षेत्र में इंद्राणी पहुंच गई। इसी बस्तर ढूंढते ढूंढते पार्वती मैया मिल गई और मां जगतजननी ने कह दिया क्या चाहती हो? कहा मेरा पति मार्ग से भटक गया है, उसको मार्ग दिखाइए। पार्वती मैया ने कहा मार्ग दिखाने का काम मेरा नहीं, सतमार्ग बताने का काम तो देवाधिदेव महादेव का है, क्योंकि वो विश्व गुरु जगत गुरु सब वही, वो मार्ग बता। कि भगवान ने हमारे साथ बुरा करा, लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर याद रखना अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उसको पकड़कर अपनी मंजिल तक ले जाना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है कि भगवान उसको संभालना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसको हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। आप उसको समझते नहीं, बस अपनी बुद्धि से लगे और कह दिया बेचारा कितना अच्छा था, मंदिर जाता था, 1 लोटा जल चढ़ाता था। कई लोग कहते अरे गुरुजी हम मंदिर गए, हमने भगवान को जल चढ़ाया, भगवान की सेवा करी, भगवान का स्मरण करा, उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा हाथ टूट गया। अच्छा हुआ कि तूने जल चढ़ाया और हाथ टूटा, नहीं तो उस समय पर तो तेरे प्राण जाने का समय था। पर बड़े तलवार की नोक को भगवान ने सुई की नोक पर निकाल दिया और तेरे हाथ को तोड़कर उस समय की काल घटना को पूरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाए। और भगवान शिव ने इंद्र को मार्ग प्रशस्त कर दिया। एक रहा जैसे ब्रह्मा जी के मन में शिव के प्रति विश्वास नहीं,
और ब्रह्मा जी के मन में जब भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, दृढ़ता नहीं थी, तो ब्रह्मा जी बहुत भटके। जब तक मनुष्य का विश्वास या देवता का विश्वास या पक्षी हो, पशु हो, जलचर हो, थलचर हो, इनका पूर्ण विश्वास शिव पर नहीं होता, तब तक ये भटक रहे। शिवलिंग में चरण ढूंढने का प्रयास मत करो, शिवलिंग में भगवान शंकर का मुख ढूंढने का प्रयास मत करो, शिवलिंग में शीश ढूंढने का प्रयास मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवलिंग में केवल शंकर को ढूंढने का और अपने भीतर की शांति ढूंढने का प्रयास करो तो शिव अपने आप प्रकट हो जाए, अपने आप। हम मंदिर में जाकर भी भगवान के उस मंदिर में हम भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान के हाथ कहां हैं, भगवान के चरण कहां हैं, भगवान के चरण कहां हैं, भगवान के कर्ण कहां हैं, भगवान के नेत्र कहां हैं, हम ढूंढ रहे हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में पहुंचो, दोनों हाथ जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग को छुओ, स्पर्श करो, तब तुम्हारे भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए कि जो ओंकार है, जो शिव है, स्पर्श करते ही मेरे भीतर समाहित हो गया और सामने के ज्योतिर्लिंग से मेरे भीतर का आत्मलिंग मिलन कर रहा है और वो शिव मुझ में ही समा रहा है और वो शिव का दर्शन मैं कर रहा हूं। उसने चरण नहीं ढूंढना, उसमें तुम्हारे माता पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी उससे मतलब मत रखो। भगवान के पास में जब जाओ तो मंदिर में जाकर कहना परमात्मा से कि मुझे उस लायक बनाना कि एक दिन मेरे माता पिता भी छाती ठोक कर कहें हम उसके बाप और माँ है जिसके पास में इतना। ब्रह्मा जी ने गलती कर दी और ब्रह्मा जी ने आकर कह दिया कि आपको क्या भगवान के चरण मिले? भगवान नारायण ने कह दिया मुझे चरण नहीं मिले, मुझे भगवान शिव के चरण नहीं मिले, क्योंकि भगवान नारायण शंकर भगवान के चरण ढूंढ ही नहीं रहे थे, ढूंढे ही नहीं। जिसके अंदर विश्वास जब पक्का हो जाता है तो फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ता। एक पत्र है, अच्छा है, सुनो। शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है भगवान नारायण ने चरण नहीं ढूंढा, भगवान नारायण चरण नहीं ढूंढते, ढूंढते ही नहीं। भगवान ब्रह्मा जी गए, गौमाता को लेकर आए, केतकी के फूल को लेकर आए, चलकर बोल देना भगवान विष्णु के सामने की शीश मिल गया, शीश मिल गया। नहीं, जैसे ही भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया, शिव जी के शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई है नारायण तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। सत्य शंकर पर चढ़ा देगा, उसे 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का पुष्प रो, ब्रह्मा जी फिर झूठ बोले, तब भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे के नख को तोड़कर काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा जाओ ब्रह्मा का सिर काट दो जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ बोला जा रहा है। काल भैरव ने अपनी चिटी उंगली का नख तोड़ा, ब्रह्मा जी के शीश पर फेंक मारा। जैसे ही ब्रह्मा जी का शीश कटा हुआ शीश झूठ बोलता हुआ लुढ़कता गया, तो ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से जो रक्त निकला उससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हो गया, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस नदी के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है। इस नदी में अगर कोई भूल से भी हाथ डाल देता है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पुण्य करा होता है, उद्यापन करा होता है, दान करा होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कर्मनाशा नदी पर आज भी पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता है, पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसके घाट पर पक्षी भी नहीं बैठता है, वो कर्मनाशा नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती है, आज भी वो कर्मों का नाश कर देती है। इसलिए उसका स्पर्श नहीं किया जाता, उसके पानी का छींटा नहीं लिया जाता। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश देखा, निवेदन करा भगवान विष्णु ने शीश का क्या होगा, तब भगवान ने उसको बट वृक्ष बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। और बड़का पेड़ भगवान ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश भगवान शिव जी ने बट वृक्ष बना दिया। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। जोरदार ताली बजाकर भगवान देवादिदेव महादेव का जय घोष हो। अर्धनारेश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली। देवादिदेव महादेव स्वयं बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित होते हैं। ऐसी पवित्र आनंदमय में अगर किसी का तलाक हो रहा है
छूट रहा है, संबंध खत्म हो रहा है। तो आज भी महाराज श्री हरि और हर इन दोनों का साझा कर कर यदि नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक, नंदी से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक मौली जो लाल पीला धागा होता है ना, जिसको हाथ में बांधते हैं पूजन के टाइम पर, तो वो लच्छा, वो नाड़ा, वो मौली जो है वो जो बांधने वाला है, नंदी का जो एक चरण खड़ा हुआ है, बाकी का चरण एक आगे का नीचे दबा हुआ है, पीछे का चरण भी दबा है, पर एक नंदी का चरण ऊपर है। उस चरण से लेकर भगवान शंकर के शिवलिंग तक एक सूत्र को बांधा जाए और उस सूत्र को 7 जगह पर बेलपत्र रखकर उठा लिया जाए और उठाने के बाद में किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वो 7 बेलपत्र समर्पित कर कर वो धागा लेकर 7 परिक्रमा अगर बेलपत्र की करी जाए और जिससे संबंध टूट रहा है उसी से वापस प्रेम बढ़ाया जाए, तो वो स्मरण कर कर अगर 7 परिक्रमा उस धागे के साथ में कर कर हाथ में अगर बांधा जाए तो कितना भी दम लगा ले कोई व्यक्ति तलाक हो ही नहीं सकता। स्नेह बढ़ेगा ही, प्रेम बढ़ेगा ही, वो टूट नहीं सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। माघ महीने की शिव महापुराण कथा का ये कथा 2026 का प्रथम वर्ष है, 2026 का प्रथम महीना है। वाणी में सरस्वती हमारी जिह्वा पर विराजमान होती है। अब वो पल ना तो आपको मालूम है ना हमको मालूम है, उस पल का स्मरण ना आपको है ना हमको है कि वो कौन सा पल है जिस पल में सरस्वती मैया हमारी जिह्वा पर आकर बैठती है और जिह्वा पर बैठकर हम जो बोलते हैं वो पूर्ण होता है। ना हमको मालूम ना आपको मालूम। तो फिर शुक्रान कहती है कि जब आपको ये नहीं मालूम कि सरस्वती किस समय पर आपकी जिह्वा पर आकर बैठेगी, कब वो बोलेगी, आपकी जिह्वा पर कब सरस्वती माता आकर बैठ जाएगी और उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि दिन भर में परमात्मा का नाम तो लो मना नहीं है, पर सबके लिए अच्छा बोलने का प्रयास करो। हो सकता है आपके बोलने से किसी का घर अच्छा हो जाए, किसी का परिवार अच्छा हो। सरस्वती हमारे जिह्वा पर, हमारे मुख पर 24 घंटे में से एक बार, एक क्षण के लिए आती है। जब हम वो वाणी में कुछ ना कुछ बोलते हैं तो सरस्वती सिद्ध होकर कुछ कह जाती है। कब वो सरस्वती आएगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब वो सरस्वती प्रकट होगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब सिद्ध होगी। तो शिव पुराण की कथा कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप सबके लिए अच्छा बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी ने इस वीडियो में 8 जनवरी माघ मास गुरुवार षष्ठी तिथि के विशेष उपाय कथा बताए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।